नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में हम करेंगे फिजिक्स का वो चैप्टर जिस चैप्टर से काफी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं वन लाइनर, यानी कहने का मतलब है हम आपको पढ़-पढ़ के समझाएँगे, वहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अगर मैं ऑब्जेक्टिव तैयार करके लेकर के आता तो लंबा क्लास हो जाता, कोई फायदा नहीं होता। तो मैं आपको पढ़-पढ़ के एक-एक करके समझाने वाला हूँ इस क्लास में। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, धमाल मचने वाला है। बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप। मेरे साथ-साथ अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप समझ जाएँ, उसके बाद से अपने मन से लिखें और फिर वीडियो को दोबारा देख लें, है कि नहीं? देखिए चैप्टर क्या है? प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन ये टॉपिक है। देखिएगा ध्यान से, इससे मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आने वाला है, वो सब मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। ध्यान देंगे आप, बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें? प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। आइए यहाँ से आपको एक मिलेगा प्रश्न कि प्रकाश क्या है। आप लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। यह एक यानी प्रकाश एक भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश कौन सा कारण है? तो भौतिक कारण है जिससे हम वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला नोट है, परावर्तित किरण वह होती है जो माध्यम से गुजरकर वस्तु से टकराकर वापस माध्यम में लौट जाती है। ध्यान देंगे, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि परावर्तित किरणें क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, परावर्तित किरणें वह होती है जो माध्यम से गुजर करके माध्यम में से गुजर कर वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है, ठीक है। ध्यान देंगे ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं तथा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल कर आएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं डैश डैश डैश, तो बराबर होते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, इसे परावर्तन का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या फायदा होने वाला है आपको अगर पूछा जाए कि परावर्तन के नियम को लिखें, इसी नियम को आप लिख दें, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं तथा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसे परावर्तन का नियम भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। ध्यान रखेंगे, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। आप इसको ध्यान रखेंगे, यानी पूछा जाएगा कि नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन किसके भाग है, तो प्रकाश के परावर्तन के ये दो भाग है, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, है कि नहीं। देखिए अगला है कि समतल दर्पण में बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। यहां से पूछा जाएगा कि वह कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए समतल दर्पण, ठीक है ना। जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन वक्र तल पर होता है, कहाँ होता है? परावर्तन किस पर होता है? वक्र तल पर होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ से भी आपको एक प्रश्न उठ के आएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन वक्र तल पर होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन वक्र तल पर होता है क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट क्या कह रहा है, किसी गोले के केंद्र को उस लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो किसी गोले के, जो भी आपका गोला होगा उसके जो किसी गोले के केंद्र को उस लेंस का, किस लेंस का, जिस गोला के बारे में बात किया जाए, है कि नहीं, उसका वो क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। देखिएगा अगला है, किसी लेंस दर्पण के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी फोकस दूरी क्या है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं किसी भी लेंस दर्पण के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसको एफ से सूचित करते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ध्यान देंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। किरणों का पथ से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बहुत ही मस्ट पॉइंट है, ये वीवीआई पॉइंट है, ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है या किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से वह विचलित हो जाती है। किरणों का पथ से विचलित होना, ध्यान देंगे, किरणों का जो है पथ से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। किससे विचलित होना? तो पथ से विचलित होना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अगला है कि वह यंत्र जो छोटी वस्तु को काफी बड़ा करके दिखाता है, यानी देखा जाता है, उसे देखा जाता है, क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी से आप क्या करते हैं? एकदम नगण्य से नगण्य वस्तुओं को आप देख सकते हैं, ठीक है ना।
आगे है, दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाने वाले यंत्र को क्या करते हैं? दूरदर्शी। ध्यान देंगे, ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। दूर की वस्तु को देखने के लिए जो युक्ति बनाई होती है क्या होता है? दूरदर्शी। और जो सबसे छोटी छोटी नगण्य वस्तुओं को आप किसे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगला पॉइंट है, लेंस का सूत्र है, देखिएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/v - 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है, जहां v बराबर क्या है? v जो है लेंस की दूरी होती है और u बीम की दूरी होती है और f जो होता है फोकस दूरी होता है। मैंने अभी पीछे बताया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी एक नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अपवर्तन का नियम, ये तो इसी में मिल गया। अपवर्तन का नियम क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, ठीक है ना। यानी आपने सीख लिया अपवर्तन। अब उसके नियम क्या है देखिएगा। पहले नंबर में क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया को साइन बोलते हैं, का अनुपात स्थिर होता है। अनुपात क्या होता है इसका? स्थिर होता है। आगे है दूसरा नंबर पॉइंट में, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण क्या है? आपतित किरण है। और अपवर्तित किरण जो बदल जा चुकी, यानी टकरा करके उसी माध्यम लौट गई। और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले फोटो बना के बताया था। जहां पे ध्यान दीजिएगा, ये m बराबर -v/u इन्होंने लिखा है, m बराबर -v/u। कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए आगे। अगला है, गोलीय दर्पण का आवर्धन यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो -m तथा काल्पनिक हो तो +m। ध्यान देंगे, अगर वास्तविक हो, प्रतिबिंब अगर वास्तविक हो तो -m होता है। m क्या है? आवर्धन है, ध्यान रखेंगे। और काल्पनिक हो तो क्या होगा? +m होगा। मैंने पीछे बताया m बराबर -v/u, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, सभी प्रकार के परावर्तित पृष्ठ परिवर्तन के नियम का पालन करते हैं। किसके नियम का? तो परावर्तन के नियम का पालन करते हैं, अपवर्तन के नियम का पालन भी करते हैं, ध्यान रखेंगे। दोनों नियम का पालन करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अपवर्तित पृष्ठ गोलीय दर्पण तथा लेंस के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। क्या? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है अपनाई जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u, यहाँ पे u होगा, बराबर 1/f, जहां वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v। नहीं समझे? ठीक है। अगला पॉइंट है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, भी आइए, बराबर पूछा जाता है, ये उलट पुलट के पूछा जाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, यानी f बराबर r/2। ये ऐसे भी हो सकता है r बराबर 2f। इसको आप क्या कर सकते हैं? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बता सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि प्रकाश 3 × 10⁸, ये पावर का ये संकेत है, 10⁸ मीटर इनवर्स होगा कि अत्यधिक चाल से गमन करता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला पॉइंट है कि श्वेत प्रकाश का विभिन्न 7 रंगों में बंटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ध्यान रखेंगे। इसे स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। यानी स्पेक्ट्रम क्या है तो आप इस डिफिनेशन को लिख देंगे, हो जाएगा। यानी श्वेत प्रकाश का विभिन्न 7 रंगों में बंटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, इसे स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसमें कितने रंग होते हैं प्यारे? याद रखना, 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा हो ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।